हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। कल हमने प्रैक्टिस की थी सेट फर्स्ट सेल का। आज हम बचे हुए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे सेल का, और आज सेल हमारा सेल का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बार बार जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे आपका सेल के सारे वर्ड सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं सबके प्रैक्टिस आपके हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आप खुश हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे सेल का सेकेंड पार्ट जो है, जो भी क्वेश्चंस हमारे बचे हैं तो आज हम उनको कवर कर लेंगे सारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं अभी। तो इन हुज सेल इज सेलुलोज वॉल फाउंड। ठीक है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ऑप्शंस हम देखेंगे, एनिमल, जंतु, बैक्टीरिया में, फंगस में, प्लांट में। इन चारों में किस में पाई जाती है आप बताइए। एनिमल में सेलुलोज की सेल भित्ति पाई नहीं जाती है। ठीक है, सेलुलोज का कोई काम ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरिया में पाई नहीं जाती है, फंगस में पाई नहीं जाती है, तो किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में। ठीक है, तो सेलुलोज वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है आपके। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ इन यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोलाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, किससे बनी होती है बताइए। फॉस्फोलिपिड की बनी नहीं होती है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन की नहीं बनी होती है, और फॉस्फोप्रोटीन की भी नहीं बनी होती है। ये बनी होती है फॉस्फोलाइपोप्रोटीन की। ठीक है, इसका सही आंसर ये है, फॉस्फोलाइपोप्रोटीन। ठीक, सही आंसर है फॉस्फोलाइपोप्रोटीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अभी हमने देखा पिछला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है आप बताइए हमको। ऑप्शंस देखते हैं हम, प्रोटीन की, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या ए बी दोनों से। तो हम ऑप्शंस देखेंगे, प्रोटीन से भी बनी होती है, लिपिड से भी बनी होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनी होती है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए और बी दोनों। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है बताइए। इसमें हम ऑप्शंस देखेंगे आपका, यीस्ट, एसिटेबुलेरिया, एसिटोबैक्टर, अमीबा। बताइए कौन सा है इसमें। तो एक सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है एसिटेबुलेरिया को बोलते हैं। ठीक है, एसिटेबुलेरिया इसका सही आंसर हो गया। यीस्ट बिल्कुल नहीं, एसिटोबैक्टर बिल्कुल भी नहीं, और अमीबा बिल्कुल भी नहीं। इसका सही आंसर है एसिटेबुलेरिया। ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो एसिटेबुलेरिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस विच ऑर्गन ऑफ द सेल कंटेन डीएनए? ठीक है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है, कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है नाभिक के अलावा? एक न्यूक्लियस में आपका डीएनए मटेरियल होता है, और दूसरा किस में होता है? ऑप्शंस आप देखेंगे, स्टार सेंटर, ठीक है, तारक केंद्र, गोल्गी एपरेटस, और आपका लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो किस में होता है बताइए। तारक केंद्र में नहीं होता, गोल्गी एपरेटस में नहीं होता,
लाइसोसोम में भी नहीं होता, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछे कि न्यूक्लियस किस में होता है, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए किस में पाया जाता है, किस ऑर्गेनेल में, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब ये हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is known as the suicide bag of a cell? Suicide bag of a cell, ठीक है, suicide bag of the cell। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? ये आपको पता होगा बखूबी, आप बताइए। इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई और लाइसोसोम। तो आपको याद होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोलते नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते नहीं, न्यूक्लियाई को बोलते नहीं, किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुइसाइडल बैग? क्योंकि लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके पास होता है, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि हमारे सेल में जितने भी कचरे होते हैं उनको ये पचा के और उस डेब्रिस को सेल के बाहर करता है। तो अगर इस लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक कर गई और इसके सारे एंजाइम बाहर आ गए सेल के अंदर, तो सेल के सारे ऑर्गेनल को ये डिग्रेड कर देगा, पचा जाएगा, ठीक है, और सेल डेड कर जाएगा। इसलिए इसको सुइसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक, लाइसोसोम को। हाउ इज प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शंस देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से, सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ मर्डर, ठीक है, और सेल न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको ये बखूबी पता होगा, इसको बोलते हैं सेल वॉल से। सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में, और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिका में, ठीक। तो सेल वॉल से ये डिफरेंस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, प्रेजेंस ऑफ मर्डर ये आपका सेल न्यूक्लियस दोनों में होता है, और बस ये कोशिका भित्ति के आधार पर ये दोनों में अंतर होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, ठीक है। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल? ठीक है, लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा निर्मित करी जाती है? ठीक है, तो लाइसोसोम आपका बनाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं, डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये बनाई जाती है लाइसोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन में मदद करता है। जल के अपघटन में कौन मदद करता है प्रकाश संश्लेषण में? हम ऑप्शंस देखेंगे, PS2, PS1, पेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम F। तो इसमें मदद करता है PS2। ठीक है, PS2 मदद करता है प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन में। ठीक है, मदद करता है PS2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेयर इज डीएनए फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इसके ऑप्शंस है राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज। माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है, आपको पहले भी मैंने ये क्वेश्चन अभी कराया है। Which of the following cell organelle is responsible for transporting, modifying and packaging protein and lipids? निम्न में से किस कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? नहीं, सॉरी, ये गलत है। ठीक है, ये गलत आ गया है, ये गलत मिस्टेक हो गया है, ये बिल्कुल नहीं इसका हिंदी है, माफ करिएगा इसको। किस ऑर्गेनेल के द्वारा प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग प्रोटीन का, ये सब और लिपिड का ट्रांसपोर्ट की जाती है सेल के बाहर? तो वो की जाती है आपकी, आप ऑप्शंस देखेंगे,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और डीएनए। तो इसमें कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यी जलिका, ठीक है, ये करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है इसमें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल आर कंसिडर्ड प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल। निम्न में से किस कोशिकाद्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। गोल्जी बॉडीज को माना नहीं जाता, लाइसोसोम को माना नहीं जाता, ग्लाइकोसोम को मानते नहीं हम। किसको मानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम मानते हैं यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल। अब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? हम चारों ऑप्शन देखेंगे, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम का, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया का, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा बताइए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ठीक। यही जो है प्रोटीन का संश्लेषण करती है सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब किसको बोलते हैं हम? सेल ऑर्गेनेल में किस सेल ऑर्गेनेल को हम एटम बॉम्ब बोलते हैं? तो कई तरह से एक ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। एटम बॉम्ब हम किसको बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। तो किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। मैंने आपको बताया इसको सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं, इसको एटम बॉम्ब भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। सुइसाइडल बैग, एटम बॉम्ब, ठीक है, एटम बॉम्ब। मैंने आपको फिर वही बता रही हूं मैं आपको कि जैसे कि सेल में जब इसकी झिल्ली जब टूट जाती है और सारे इसके डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ जाते हैं, तब ये सेल ऑर्गेनेल को ये पचा के खा जाता है और सब खत्म कर देता है, सेल डेड हो जाती है। इसीलिए इसको एटम बॉम्ब भी बोलते हैं, इसीलिए इसको सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, डज नॉट ऑकर इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। क्या नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिका में? ओनली हिस्टोन इज इन इट्स डीएनए, ओनली साइटोस्केलेटन, ओनली सब सेलुलर और ये क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनेल, और ये ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। केवल उसके डीएनए में हिस्टोन, केवल कोशिका पंजर, केवल उप कोशिकीय अंग, या उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी। ये तीनों जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये तीनों प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो थैंक यू। और ये आपका सेकेंड सेट हो गया। सेल के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। कुछ बचे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है, हम उसको भी कंप्लीट करवा देंगे। आगे हम सेल डिवीजन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अगले सेशन में। ये आपके सेल से सारे क्वेश्चन हो गए। जैसे भी रोटेट करके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे सुइसाइडल बॉम्ब बना के लाइसोसोम को पूछा गया हो, चाहे उसको एटम बॉम्ब बना के पूछा गया हो, चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछा गया हो, हमने उन सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर लिया। आपको ये नहीं लगा कि ये नया कोई क्वेश्चन है, एग्जाम में सेल से पूछता है क्वेश्चन, तो ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सेल डिवीजन का क्वेश्चन, ठीक है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।